Hello students, all of you are welcome here Math 24 into 7 channel. Today's topic is exercise 8.1 class 9th chapter 8 quadrilaterals. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13 फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक हम यहाँ पर रफ फिगर बना लेंगे क्वाड्रिलेटरल की और इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का रेशो गिवन हमारे पास, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और डी, इन चारों एंगल का रेशो गिवन है 3:5:9:13। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में रेशो ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is 3:5:9:13। ये रेशो दे रखे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट द एंगल्स आर, जो रेशो दे रखे हैं इससे हम एंगल्स मान लेते हैं। एंगल्स आर 3x, यहाँ लिख लेते हो 3x, 5x, 9x एंड 13x। अब हमने जो रेशो था, रेशो के साथ जो है x लगा करके एंगल्स की वैल्यू को मान लिया कि भी ये एंगल 3x है, ये 5, ये 9 और ये 13x है। वी नो, अब यहाँ पर लिखेंगे वी नो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों एंगल का जो सम है वो कितना होता है 360 डिग्री। ये आपको पता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल A 3x, एंगल B 5x, एंगल C 9x और एंगल D 13x, इन चारों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल आ गया। इन सब को प्लस करो, 3 + 5 8, 8 9 17 और 13 30, 30x इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 30 इसके अपॉन में आ जाएगा। ये मल्टीपल में, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू 12, x की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई 12 डिग्री। अब ये x की जो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 3 × 12 डिग्री, ये हो जाएगा 36 डिग्री। एंगल B इक्वल टू 5 × 12 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 9 × 12 डिग्री और 12 9 जब 108 डिग्री होते हैं। और एंगल D इक्वल टू 13x, 13 × 12 और अगर हम इसकी मल्टीपल करेंगे तो 156 आ गया। तो दिस इज द आंसर। अगर हम इनसे भी क्वेश्चन सभी एंगल्स को प्लस करेंगे तो 360 आना चाहिए। ऐड करके देख लो, 6 + 8 14 और 4 20, 20 की 0 कैरी 2, 2 + 3 5 और 6 11 और 10 21 और 15 36, 360 आएगा। इसका मतलब जो आपने ये एंगल निकालने हैं ये एंगल आपके राइट है। क्वेश्चन, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है जिनमें एक लिखा है कि शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल और गिवन क्या है पैरेललोग्राम, और हमने प्रूव क्या करनी है रेक्टेंगल। तो हम शुरू में ही यहाँ पर रेक्टेंगल की फिगर बना करके चलो, जो हमने प्रूव करना है उसी की फिगर बना करके चलनी चाहिए हमने। और इसको नेमिंग कर दो A, B, C और D। और इसमें कहा गया कि इसके जो डायगनल्स हैं, डायगनल AC और डायगनल BD बोथ आर इक्वल। डायगनल AC एंड BD आर इक्वल। यहाँ पर हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD डायगनल AC इज इक्वल टू डायगनल BD। ठीक है। टू प्रूव, अब हमने क्या प्रूव करना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल।
एक प्रॉपर्टी होती है हमारी रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल कब होती है? रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। बाय द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, definition of rectangle is if one angle of a parallelogram is 90 degree then it is a rectangle। उस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल है। प्रूफ, बस हमने ये प्रूव करना है कि एंगल ए या बी या सी या डी कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री का। तो इसके लिए हम ये ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। यहाँ पर ऑर्डर मायने रखेगा, आपने एंगल ए बी सी लिखी है, यहाँ पर ट्रायंगल बी ए डी लिखेंगे। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। तो इसके लिए लिखेंगे कि बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, और इसका रीजन क्या देंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। इसलिए हमने उस प्रॉपर्टी से कह दिया कि ये साइड इसके इक्वल है। फिर उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन है। ये दोनों ट्रायंगल की जो है कॉमन साइड है, ए बी और बी ए। फिर ए सी इक्वल टू बी डी, ये देखो यहाँ गिवन है, गिवन। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। और कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड से। इन प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगी। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, ये एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये बी ए डी, दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। और कौन सी प्रॉपर्टी से? CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उस वाली प्रॉपर्टी से हमने दोनों को इक्वल कर दिया। एंड एंगल ABC प्लस एंगल BAD, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? यस, यू आर राइट, 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी में ये है कि अगर ए और बी एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो इनका दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बी और सी का भी सम 180 होता है, सी और डी का सम भी 180 होता है, डी और ए का भी सम 180 होता है। और इनका रीजन हमने लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स। इससे देखो दोनों एंगल इक्वल हो गए और दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। Both of the angles are equal and both are supplementary, so each angle is of 90 degree. So this implies angle ABC equal to angle BAD equal to 90 degree each. अब हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में? आपको एक थ्योरम बताई थी, अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगी। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऐसे लिख लो, इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये M है, ये इज 90 डिग्री, देन इट इज ए रेक्टेंगल। ABCD is a rectangle proof। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा से देख लें। थर्ड क्वेश्चन, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। अब इस क्वेश्चन में हमने रोम्बस प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम फिगर जो है रोम्बस बना लेंगे। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो हमने प्रूव करनी होती है हम वही फिगर बना लेंगे, इससे प्रॉपर्टी जो है जल्दी क्लियर हो जाती है। तो ABCD ये रोम्बस होगी।
और इसके जो डायगोनल हैं, ये वाले डायगोनल, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर पर। ये इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब गिवन में हम लिखेंगे यहाँ पर, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल lateral A, B, C, D, diagonals AC and BD bisect each other at 90 degree। अब हमने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी चारों साइड का हमें इक्वल प्रूव करना है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ भी नहीं है, प्रूफ देखो। अब हमने इसमें ट्रायंगल AOB और COD, या तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो फिर AB और CD इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद फिर AOB और COB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, AB इक्वल टू BC हो जाएगी। फिर उसके बाद COD और DOA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगी, CD इक्वल टू D। यानी कि जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो हमारे को 3 बार यूज करना पड़ेगा। मैं AOB और COD लेने की बजाय ये साथ वाली दो ट्रायंगल जो हैं AOB और COB, इनको ले रहे हैं पहले। तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, क्या इन दोनों ट्रायंगल का आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस। तो लिखो फिर, तो OA इक्वल टू OC गिवन, रीजन हम साथ के साथ लिखेंगे क्यों इक्वल है, ये दे रखी है हमारे को। और इसके बाद यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं और करके, और कि OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ये लिख सकते हैं साथ में। तो इसलिए गिवन आ गया OA इक्वल टू OC। फिर उसके बाद एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, AOB और इधर से ये COB, दोनों जो है 90 डिग्री के हो गए। और उसके बाद OB इक्वल टू OB कॉमन होगी, ये दोनों में कॉमन। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। और कौन सी प्रॉपर्टी से लगी है? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC। और ये कौन सी प्रॉपर्टी से? CP/CT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो उनके जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, नंबर 1। अब इसी तरह से हमने ट्रायंगल BOC और DOC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेना है। ये साइड इसके इक्वल होगी, OB इक्वल टू OD, एंगल BOC इक्वल टू DOC ईच 90 डिग्री ये, और OC इक्वल टू OC कॉमन। तो भी यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड से। तो दिस इम्प्लाइज BC इक्वल टू CD, CP/CT से, नंबर 2। फिर अब हमारे पास दो ट्रायंगल और ले लेते हैं, इन ट्रायंगल COD एंड AOD, एंड ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएंगे भी? साइड एंगल साइड से। तो दिस इम्प्लाइज CD
इक्वल टू डी ए, और इसका रीजन भी सी टी, सी पी, सी टी। नंबर 3, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से अब हमने लिख लिया फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी हैव ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो दिस implies A B C D is a rhombus. Proved. यानी क्वेश्चन नंबर 4, show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. इसमें हमने ये स्क्वायर ले रखे हैं और इस स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी और ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, और साथ के साथ हमने ये एंगल भी 90 प्रूव करना कि ये एंगल जो है 90 है। तो गिवन में लिखेंगे हम, गिवन में यहाँ पर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे इसमें। टू प्रूव, अब हमने ये प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू बी डी और उसके बाद ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये प्रूव करना है। और नंबर 3 पर, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे और नंबर 3 पे हमने प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो नंबर 1 के लिए, इसके लिए हम ये ले लें इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था ना, लगभग उसी जैसा है ये कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, हमने ये प्रूव करना है कि ए सी और बी डी जो है इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 पेयर ढूंढिए कि 3 पेयर जो हैं कौन से हैं जो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूव करते हैं। नंबर 1, इसमें लिखेंगे हम ए बी इक्वल टू बी ए, यहीं से शुरुआत कर दो, ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन, ठीक है, ये तो साइड हमारी कॉमन होगी। फिर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ईच एंगल कितने का है 90 का, ईच 90 डिग्री। और थर्ड हम लिख लेंगे बी सी इक्वल टू डी ए, बी सी इक्वल टू डी ए। ये ध्यान रखना कि जो ट्राइंगल तुमने इधर ली है उसकी वही साइड होनी चाहिए, वही एंगल होना चाहिए। ये नहीं कि डी ए इक्वल टू बी सी, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। बी सी इक्वल टू डी ए डी का लो, बी सी इक्वल टू ए डी, इससे ऑर्डर थोड़ा और ठीक रहेगा। तो ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट वर्ड ना भी यूज करो, साइड ऑफ स्क्वायर बोल दो, साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की जैसे भी साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, और प्रॉपर्टी कौन सी लगी हमारे पास, साइड एंगल साइड से। तो दिस इम्प्लाइज, अब इसमें ए सी हो जाएगी, ए सी और इधर बी डी, तो ए सी इक्वल टू बी डी सी पी सी टी से। ये हमारे पास जो है फर्स्ट नंबर जो हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड नंबर के लिए, सेकंड के लिए हमने क्या लिखना है, क्या प्रूव करना है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। इसके लिए हम क्या करें कि ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ये 2 ट्राइंगल ले लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये 2 ट्राइंगल ले लो। क्या हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? देखो, ये एंगल 1
इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से। और ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों की यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर होगी। तो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पहले क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए बने क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ए बी और सी डी जो है पैरेलल हैं। कुछ बच्चे जब पैरेलल लाइन नहीं होती तब भी अल्टरनेट इंटीरियर लिख के और इक्वल कर देते हैं। ये तभी इक्वल होंगे जब दोनों लाइन जो है पैरेलल होंगी। अब उसके बाद फिर हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होती हैं, इक्वल। और थर्ड फिर हम लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसका रीजन भी किया जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इसका रीजन आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड से। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। दिस इम्प्लाइज ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, और दोनों का एक ही रीजन सी पी सी डी, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमारे पास थर्ड पार्ट बच गया। बस अब हमने थर्ड पार्ट क्या बच गया कि ये एंगल ए ओ बी ये 90 डिग्री प्रूव करना है। इसको 90 प्रूव करने के लिए हम क्या करें कि ये दो ट्रायंगल ले लो, ए ओ बी और सी ओ डी, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कैसे कि ये इस पार्ट इसके इक्वल होगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी, और फिर ए बी इक्वल टू सी बी, साइड ऑफ स्क्वायर, और ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होने से एंगल ए ओ बी और सी ओ बी इक्वल हो गए सी पी सी टी से, और ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल ए ओ बी और सी ओ बी का सम जो है 180 होगा लीनियर पेयर से। तो दोनों एंगल का सम 180, और दोनों एंगल इक्वल, सो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। फिगर जो है बार बार दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। तो पहले मैंने लिख दिया ओ ए इक्वल टू ओ सी, प्रूव्ड अबव। इसका क्या रीजन लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। ये अभी हमने यहाँ प्रूव किया है, ये ओ ए इक्वल टू ओ सी। फिर उसके बाद ए बी इक्वल टू सी डी, ये यहाँ पर सी, ए बी इक्वल टू बी सी, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और थर्ड मैंने क्या बताया था आपको कि ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी, और कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, साइड 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 से। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, एक मिनट, एंगल सी ओ बी सी पी सी टी से, एंड एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, दोनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल से। ये देखो मैंने ओ ए इक्वल टू ओ सी लिखा, फिर ए बी इक्वल टू सी बी लिखा, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये दोनों में कॉमन होगी, इसलिए दोनों एंगल जो है इक्वल हो गए। दोनों एंगल का सम 180, सो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी। तो ये
इसके बाद वाली लाइन लिख देंगे इसमें कि दिस प्रूव दैट, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी, यहाँ लिख देते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री ईच। तो अब हम जो हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों रिजल्ट से हम लिख सकते हैं देयरफॉर द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर, यहाँ बोलो, इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। Therefore, the diagonals of a square are equal and bisect each other at a right angle proved. Yes. Fifth question. So that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्क्वायर की एक फिगर बनाएंगे और ये क्वेश्चन जो है, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है उसका कन्वर्स है। इसमें ये डायगोनल हो गए, दोनों डायगोनल क्या दे रखे हैं, इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, किस पॉइंट पे, ओ पे, और ये एंगल कितना दे रखे हैं, 90 डिग्री। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर है, और मैंने आपको पहले बताया था जो हमने प्रूव करना है उसी की हम फिगर लेकर के चलेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन गिवन में लिखेंगे, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल लिखा है, इन क्वाड्रिलेटरल लिखा क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हमने फिगर किसकी बनाई है, स्क्वायर की, बिकॉज एवरी स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या क्या गिवन है, डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर at O, at right angle, इसका मतलब क्या हुआ, और करके लिख दो कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारी बातें हमारे को दे रखी हैं, सभी पॉइंट्स हमारे को गिवन है। अब हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। स्क्वायर कैसे प्रूव कर दिए, नंबर एक तो ये कि इसकी चारों साइड को इक्वल प्रूव कर दो, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। और जो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, इफ वन एंगल ऑफ ए रोम्बस, जब ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये रोम्बस बन जाएगी, और रोम्बस में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। उसके बाद फिर हमने जो है इनमें से ए बी सी डी में चारों में से कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री प्रूव करना है। चलो मैं ये लिख देता हूँ, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, एक ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ, ये क्वेश्चन ऐसे है जो हमने पहले भी प्रूव कर लिया कि पहले इन दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूव कर लेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ सी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, और ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन। सो ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ बी कॉन्करेंट होगी, तो कॉन्करेंट होने से ए बी इक्वल टू बी सी, सी पी सी टी से दोनों साइड जो है इक्वल हो जाएंगी। सेम वही स्टेप सारे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दोबारा से यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, लिखो इसमें ओ ए इक्वल टू ओ सी
ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये गिवन है। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, गिवन। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ईच 90। दोनों एंगल क्या है, 90 दे रखे हैं। और ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन, ये दोनों में हमारे पास क्या होगी, कॉमन है। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। और प्रॉपर्टी कौन सी लगी है हमारे पास, साइड एंगल साइड से। तो दिस इम्प्लाइज, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी इक्वल टू बी सी, सी पी सी टी से, नंबर 1। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी, कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से। तो दिस इम्प्लाइज बी सी इक्वल टू सी डी सी पी सी टी से, नंबर 2। और उसके बाद एंड ट्रायंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी, साइड एंगल साइड से। तो दिस इम्प्लाइज सी डी इक्वल टू डी ए सी पी सी टी से, नंबर 3। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, तीनों रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो इसका मतलब क्या बन गई कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब ये रोम्बस बन गई है। अब हमने किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर, अब इसको हमने एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अब ये ए बी सी डी एक रोम्बस बन गई है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको प्रूव कर देंगे। जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी में ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन होगी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये हमने प्रूव कर लिया। और ए सी इक्वल टू बी डी ये गिवन है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने से दोनों एंगल इक्वल, और दोनों एंगल का सम जो है 180 है, को इंटीरियर एंगल ऑफ रोम्बस, वो वाली प्रॉपर्टी से। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। तो यहाँ पर लिखो ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन। ये आपने नोट किया होगा कि ए बी इक्वल टू बी ए क्यों लिख रहे हैं, 2-3 बार लिख लिया हमने इस तरह से, क्योंकि जो इस ट्रायंगल में ऑर्डर है वो है ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल में बी ए डी, तो ए बी के स्थान पे बी आ रहा है, इसलिए हमने इसको ए बी इक्वल टू बी ए लिखा है, न कि ए बी इक्वल टू ए बी। ठीक है। उसके बाद फिर बी सी इक्वल टू ए डी, साइड प्रूव्ड अबो, ये ऊपर हमने प्रूव कर लिया, प्रूव्ड अबो। और ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमारे को क्या दे रखे हैं, गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड 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 से। जब ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो अब क्या लिखेंगे अब हम कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, कौन सी प्रॉपर्टी से, सी पी सी टी से। एंड एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल ऑफ रोम्बस, क्योंकि इसको हमने रोम्बस प्रूव कर लिया है, इसलिए हम रोम्बस की ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, देखो मैं इसको दोबारा से दिखा देता हूँ कि एंगल ए बी सी दिस वन और बी ए डी दिस वन, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये ए बी सी डी का हमने रोम्बस प्रूव कर लिया तो उस वाली प्रॉपर्टी से। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री ईच, एंड वी नो दैट या बाय द डेफिनेशन या बाय द प्रॉपर्टी, बाय द प्रॉपर्टी क्या है, इफ वन एंगल ऑफ ए rhombus is 90 degree, then it is a square. Then it is a square. So therefore, A, B, C, D is a square root. ये थे हमारे क्वेश्चन 1 to 5 एक्सरसाइज 8.1 के। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको लॉजिक दिया गया है, रीजन बताया गया है और सभी सिंबल का यूज किया गया है कि कहाँ पर दिस इम्प्लाइज लगेगा, कहाँ पर देयरफॉर लगेगा, और प्रॉपर मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज किया गया है ताकि आपको ये लैंग्वेज हमेशा याद रहे। एक बार आपने इन क्वेश्चन को इनकी लॉजिक के साथ, इनके रीजन के साथ, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ सीख लिया, आप जो है कभी भी इन सॉल्यूशन को भूल नहीं पाएंगे और न आपको क्रैमिंग करने की आवश्यकता होगी। इस तरह से इन क्वेश्चन को बार बार आप देखें, स्टडी करें और विद प्रॉपर साइन और रीजन और लॉजिक के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।